कुछ लोगों ने वही ज्वाइन किया और दूसरी साइड पे एक हमने न्यू मीटिंग क्रिएट किया। हेलो अस्सलाम, सॉरी स्टूडेंट्स, देयर वाज सम थोड़ा सा इशू था आईटी रिलेटेड, जिसकी वजह से टाइम पे ये स्टार्ट नहीं हो सका। ये लेक्चर आईटी का प्रॉब्लम आ रहा था। एनी हाउ, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, सेकंड एसजीडी। दिस इज द सेकंड एसजीडी ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट एसजीडी में हमने वल्वा, वजाइना, सर्विक्स ये और एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये एरिया किया था। यूट्रस तक हमने कर लिया था। नाउ वी आर लेफ्ट विद फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड प्लेसेंटल साइट, ठीक है। यही दो तीन चीजें जो बाकी रह गई हैं। अब फैलोपियन ट्यूब में जो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो ये कि इन्फेक्शन होती है फैलोपियन ट्यूब की, जिसको हम सेल्फिंजाइटिस कहते हैं, और दूसरा दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सबसे कॉमन साइट जो है, याद रखना है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, यू हैव टू नो दैट। देन द ओवरी। अब ओवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वैसे तो अगर देखा जाए टॉपिक्स, तो मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिनमें सिस्ट फॉर्मेशन है ओवरी के अंदर और ट्यूमर है। सिस्ट में देखें तो सिस्ट में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द ट्यूमर ऑफ द ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नाम से जाहिर है, इसमें होगा क्या कि ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट्स बन जाएंगी। वो क्या करेंगी, सिस्ट क्या करेंगी, या इससे क्या होगा, इससे एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी एंड्रोजन की। अब एंड्रोजन जब एक्सेसिवली प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, फीमेल के अंदर एडिपोज टिश्यू के अंदर ये एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ईस्ट्रोजन, ठीक है। ये एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ईस्ट्रोजन। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एलएच का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, जबकि एफएसएच डिक्रीज हो जाएगी। ये ईस्ट्रोजन नेगेटिवली इनहिबिट कर देगी एफएसएच के लेवल को, ठीक है। ये अब आपने याद रखना है। अगर एक पेशेंट जो कि यंग हो यानी कि टीन एज या यंग एज में हो, वो इनफर्टिलिटी के साथ आए, साथ में उसकी हिस्ट्री हो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हिर्सुटिज्म की, शी कैन बी ओबीज, और जब आप उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएं और आपको पता चले कि एंड्रोजन लेवल इज हाई, एलएच लेवल इज हाई एंड एफएसएच इज लो, दिस इज मोस्ट लाइकली द केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है। और आपने कंफर्म कैसे करना है, आपने ज़ाहिर अल्ट्रासाउंड करवाना है और अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म होगा। ग्रॉसली क्या नजर आएगा, देयर विल बी मल्टीपल सिस्ट, सब कॉर्टिकल सिस्ट जो कि ग्रे व्हाइट कलर की होंगी, और इनका जो कैप्सूल है दैट विल बी वेरी थिक फाइब्रोटिक कैप्सूल होगा, व्हिच इज लाइंड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स। सो अब आपने याद रखना है कि पेशेंट, यंग पेशेंट जो कि आपको हिस्ट्री दे रही है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इनफर्टिलिटी की, हिर्सुटिज्म की, तो उसके अंदर लैब इन्वेस्टिगेशन पे अगर एंड्रोजन लेवल भी ज्यादा है और एलएच लेवल भी ज्यादा है बट एफएसएच इज लो, then this is most likely polycystic ovarian disease. You have to go for ultrasound for confirmation. Now the ovarian neoplasm. आप अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की बात करें तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर इंसिडेंस वाइज, सेकंड मोस्ट। पहला होता है एंडोमेट्रियम फीमेल के अंदर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर पहला एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है और दूसरा ओवेरियन कार्सिनोमा होता है। दिस इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर। और अगर आप मोर्टेलिटी की बात करें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर। मोर्टेलिटी वाइज गायनी यानी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो मोर्टेलिटी वाइज दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर, ये आपने याद रखना है। इंसिडेंस वाइज दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन, जबकि मोर्टेलिटी वाइज दिस इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन ट्यूमर। अच्छा, now this tumor, ovarian tumor, has been classified
into three main types. जो इसकी प्राइमरी टाइप्स है वो तीन ही है. अब आप ओवरी के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें. दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी. ठीक है, उसकी बार वाली एपिथेलियम है. उसके अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर उसके मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ फेजेस में होता है. प्राइमोर्डियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, वगैरह वगैरह. ठीक है, ये अब इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? जर्म सेल्स होते हैं. ठीक है, दूसरी ये चीज होगी. और तीसरा क्या होता है? इनमें स्ट्रोमा होता है. अब ये तीन चीजें हैं ओवरी की. एक एपिथेलियम है, दूसरा इसके अंदर फॉलिकल्स हैं, और तीसरा स्ट्रोमा है. अब इन्हीं की बेस पे, इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं की बेसिस पे इसके ट्यूमर्स को तीन में क्लासिफाई किया गया है. एक सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर्स, दूसरे जर्म सेल ट्यूमर्स, क्योंकि जर्म सेल फॉलिकल्स में होते हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स, एंड थर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स. ये तीन प्राइमरी ट्यूमर है. चौथा जो ट्यूमर है दैट इज मेटास्टेटिक. सो द प्राइमरी ट्यूमर्स आर थ्री. नंबर वन, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर which are the most common tumors overall. ठीक है, और इनमें भी सबसे कॉमन जो है वो सीरस ट्यूमर होता है. अगर हम सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर की बात करें तो ओवरऑल सबसे कॉमन जो ओवेरियन ट्यूमर है वो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर ही होते हैं, और उनमें भी सबसे कॉमन सीरस होता है. सीरस ट्यूमर. ठीक है, बाकी आपको पता ही है, म्यूसिनस भी होता है, एंडोमेट्रियाइड भी होता है, क्लियर सेल भी है इसकी टाइप, ब्रेनर ट्यूमर भी इसकी टाइप है. अब जर्म सेल में टेराटोमा, डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर एंड पोरी कार्सिनोमा. स्ट्रोमल ट्यूमर में आता है फाइब्रोमा, ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर, लेडी सेल ट्यूमर वगैरह वगैरह, और मेटास्टेटिक ट्यूमर्स भी होते हैं. तो देयर आर थ्री मेनली प्राइमरी, देयर आर थ्री ओवेरियन ट्यूमर्स. प्राइमरली देयर आर थ्री ओवेरियन ट्यूमर्स. एक जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं जैसे सीरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्रियाइड, क्लियर सेल, ब्रेनर वगैरह. दूसरे जर्म सेल ट्यूमर जैसे टेराटोमा, डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स, पोलीकार्सिनोमा वगैरह. तीसरा स्ट्रोमल ट्यूमर लाइक फाइब्रोमा, ग्रैनुलोसा सेल, थीका सेल ट्यूमर एंड लेडी सेल ट्यूमर वगैरह. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अगर कोई फीमेल हो और अनमैरिड हो, या उसके बेबीज कम हो ना या कम हो, और उसमें फैमिली हिस्ट्री भी हो, पहले ओवेरियन किसी फैमिली के अंदर किसी के अंदर ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री हो, और उसके अंदर म्यूटेशंस हो BRCA1 BRCA2. ये रिस्क फैक्टर्स हैं. यानी आपने याद रखना है कि ये जितने कम बेबीज होंगे या अनमैरिड वुमन होगी उतना रिस्क बढ़ता जाएगा. ये आपने याद रखना है ओवेरियन ट्यूमर से रिलेटेड. अब हमने कहा तीन तरह के ट्यूमर होते हैं, एपिथेलियल, जर्म सेल और सेट स्टार. अब एपिथेलियल की हम बात कर ले. एपिथेलियल, जर्म सेल और स्ट्रोमल. अब हम एपिथेलियल की बात कर रहे हैं. सारे ट्यूमर जितने भी हैं वो सारे थ्री कैटेगरीज में, बिनाइन, बॉर्डरलाइन एंड मैलिग्नेंट. ये ओवेरियन के अंदर होता है. तीन कैटेगरी होती है, बिनाइन, बॉर्डरलाइन, मैलिग्नेंट. अच्छा, अब एपिथेलियल में भी उसी तरह, एपिथेलियल ट्यूमर में भी उसी तरह बिनाइन, मैलिग्नेंट, बॉर्डरलाइन एंड मैलिग्नेंट, तीन तरह की कैटेगरीज हैं. अब हम पहली एसजीडी, पहला टॉपिक हम देखते हैं. हम रिवाइज भी कर रहे हैं ओवेरियन ट्यूमर्स को, और साथ में उसकी एसजीडी भी देखते जा रहे हैं. अब ये पहला सिनेरियो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं. 65-year-old फीमेल जो अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज हुआ ओवेरियन मैस जिसका साइज 15 सेंटीमीटर है. जब लेप्रोटमी की गई तो मैस वाज सबमिटेड फॉर बायोप्सी, और बायोप्सी में फॉलोइंग फीचर्स हमें मिले ग्रॉस पे और माइक्रोस्कोपी. ग्रॉस में हमें क्या मिल रहा है जी? देखिए, देयर आर मल्टीपल सिस्ट्स इनसाइड दिस, एंड ये जो हमें मैस मिल रहा है इट हैज पेपिलरी प्रोजेक्शन, पेपिला लाइक प्रोजेक्शन है, और ये अंदर हमें नजर आ रहा है क्लियर फ्लूइड्स है. ठीक है, क्लियर फ्लूइड है. अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिकली भी आपको ये पेपिलरी स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं. दीज आर पेपिलरी स्ट्रक्चर्स. ठीक है, और दे आर लाइंड बाय एटिपिकल सेल्स. हायर मैग्नीफिकेशन पे नहीं देख रहे, वैसे हमको बता रहा हूँ. दे आर लाइंड बाय एटिपिकल सेल्स. अब ये फीचर है पेपिलरी है, मल्टीपल सिस्ट हैं, क्लियर फ्लूइड है, पेपिलर स्ट्रक्चर्स हैं. तो ये क्या डायग्नोसिस बनती है? दिस इज सीरस ट्यूमर, सीरस ओवेरियन कार्सिनोमा. और जेनेटिक म्यूटेशन हम देखते हैं. तो सीरस ट्यूमर इज द मोस्ट कॉमन. हमने पहले बात की, जितने भी एपिथेलियल ट्यूमर हैं, ये जितने भी ट्यूमर हैं, दे आर बिनाइन, बॉर्डरलाइन, मैलिग्नेंट. जो सीरस ट्यूमर है मोस्टली दे आर बिनाइन 60%, और देन दे आर मैलिग्नेंट 25%. म्यूटेशन जो लो ग्रेड ट्यूमर है यानी बिनाइन और बॉर्डरलाइन,
उनमें जो म्यूटेशन है वो KRAS, BRAF और ERBB2, ये 3 मेन म्यूटेशन है। हाई ग्रेड में P53 की म्यूटेशन होती है। ये याद रखना है आपने, जो लो ग्रेड ट्यूमर है उनमें जो म्यूटेशन है KRAS, BRAF, ERBB2 की म्यूटेशन है, और हाई ग्रेड में P53 की म्यूटेशन होती है। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो ग्रॉसली क्या होगा कि स्फेरिकल टू ओवॉइड ओवेरियन मैस होगा जिसके अंदर मल्टीपल सिस होंगी विच आर फिल्ड विद क्लियर फ्लूइड। ठीक है, मल्टीपल सिस होंगी जिसके अंदर क्लियर फ्लूइड होगा। सिरोजा हो सकता है स्मूथ हो अगर बिनाइन होगा, और अगर मेलिग्नेंट होगा तो सिरोजा इरेगुलर होगा। एनी हाउ, अब आपने याद रखना है क्या होगा कि ओवेरियन मैस होगा जो कि स्फेरिकल टू ओवॉइड शेप होगा, उसके अंदर मल्टीपल सिस होंगी एंड दिस सिस विल बी फिल्ड विद क्लियर फ्लूइड। और जब आप इनको काट के इसके अंदर देखेंगे कट सेक्शन पे, देयर विल बी मल्टीपल पेपिलरी प्रोजेक्शंस। ये आपको अगर आप फील करें, दीज आर पेपिलरी प्रोजेक्शंस। माइक्रोस्कोपिकली आपको क्या मिलेगा, आपको पेपिलरी एरियाज मिलेंगे और साथ में समोमा बॉडीज मिलेंगी। पेपिलरी एरियाज ये पेपिला हैं और समोमा बॉडीज मिल रही हैं। और ये जो पेपिला हैं इनके अंदर जो सेल्स हैं दे आर हाईली एटिपिकल। सो दिस इज द फीचर ऑफ सीरस ट्यूमर। दिस इज सीरस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरी। नाउ कमिंग टू म्यूसिनस ट्यूमर, ये भी वैसा ही होता है जैसा सीरस ट्यूमर होता है। फर्क क्या होता है कि इसमें जो एपिथेलियम है दैट इज लाइंड बाय म्यूकस सेल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि वो फिर म्यूकॉइड सिक्रीशंस से भरी होंगी। उधर जो सिस्ट थी, जो सीरस ट्यूमर में जो सिस्ट थी, दे वर फिल्ड विद क्लियर फ्लूइड। इधर जो सिस्ट होंगी दे वर फिल्ड विद जेली लाइट या म्यूकॉइड मटेरियल होगा। ये फर्क होता है। अदरवाइज जो म्यूसिनस ट्यूमर होता है ये मोर लार्ज होता है और मोर सिस्टिक होता है। ठीक है, एक साइज का फर्क है, ज्यादा लार्ज होगा। दूसरा सिस्ट का फर्क है, ज्यादा सिस्ट होती है एज कंपेयर टू सीरस। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ग्रॉस पे वो ये है कि इसके अंदर जो मटेरियल हो रहा है दैट विल बी जेली लाइक, दैट विल बी म्यूकॉइड मटेरियल। ये आप देख रहे हैं ग्रॉसली, देयर अगेन वही कि मल्टीपल सिस्ट हैं। आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो अगेन पेपिलरी स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख रहे हैं ये पेपिलरी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो सेल्स हैं दे आर क्लमनर एटिपिकल। ये तो बिनाइन है चूंकि दे आर क्लमनर एंड दे हैव द अपीयरेंस ऑफ म्यूकस सेल्स। ठीक है, ये म्यूकस सेल्स की अपीयरेंस है। और ये मेलिग्नेंट सेल्स हैं, अगेन ये मेलिग्नेंट है, दे आर एबनॉर्मल एंड दे आर producing mucoid material. So this is mucinous tumor. This is mucinous adenocarcinoma of ovary. अच्छा, अब एक खास बात ये है कि ये जो म्यूसिनस ट्यूमर है अगर ये पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर ले तो पेरिटोनियम के अंदर बहुत ज्यादा म्यूसिनस फ्लूइड भर देता है। अगर ये ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर जाए इनटू पेरिटोनियम तो पेरिटोनियम के अंदर बहुत ज्यादा म्यूसिनस फ्लूइड भर देता है। इस कंडीशन को हम सूडोमाइजोमा पेरिटोनाई बोलते हैं। अच्छा, जो खास एक बात जो अक्सर पूछी जाती है वो है क्रूटनबर्ग ट्यूमर। याद रखें म्यूसिनस ट्यूमर्स दे आर यूनिलैटरल, मोस्टली दे आर यूनिलैटरल। अब क्रूटनबर्ग ट्यूमर क्या होता है? जीआईटी में भी, जीआईटी के अंदर भी म्यूसिनस ट्यूमर होता है, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ अपेंडिक्स, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इंटेस्टाइन, किसी एरिया का म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा। उसकी भी सेम प्रेजेंटेशन होती है, सेम इसी तरह उसकी माइक्रोस्कोपी होती है। ग्रॉसली हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो ओवरी के अंदर अगर वो जो ट्यूमर है, सॉरी जो मैं बात कर रहा था भूल गया, मैं ये बात कर रहा था कि जो जीआईटी से अराइज हो रहा है म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा वो भी मेटास्टेसाइज कर सकता है टू ओवरी। ठीक है, वो भी ओवरी को मेटास्टेसाइज कर सकता है। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो ट्यूमर है ओवरी के अंदर जो ट्यूमर नजर आ रहा है ये प्राइमरीली ओवरी का अपना ट्यूमर है यानी म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरी है, या ये मेटास्टेटिक ट्यूमर है जो कि जीआईटी से रेज हुआ और इसने मेटास्टेसाइज कर दिया इनटू ओवरी। तो ग्रॉसली हम एक फीचर होता है जिसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। जो ओवरी के अपने ट्यूमर हैं दे आर प्राइमरीली दे आर यूनिलैटरल, जो मेटास्टेटिक ट्यूमर है दे आर बाइलैटरल।
ठीक है, और इस तरह के मेटास्टेटिक ट्यूमर को हम क्रूटनबर्ग ट्यूमर कहते हैं, जो कि GIT से रेज हो और दोनों ओवरीज को इन्वॉल्व कर ले, उसको हम क्रूटनबर्ग ट्यूमर बोलते हैं। After surface epithelial tumor, there is other category of germ cell tumor. अब germ cell tumor आपको पता है, टेराटोमा, डिसजर्मिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टेराटोमा। SGD देखें, सेकंड SGD है 16 साल ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद ओवेरियन मैस। उसके अंदर मैस के अंदर क्या है, सिस्टिक लियन है फिल्ड विद चीजी मटेरियल along with tooth structure and few hard areas. So what is the diagnosis? How will you classify and what other structures can be seen in this tumor? आप देख रहे हैं ग्रॉसली कि ये इसमें हेयर भी है, इसमें टिथ स्ट्रक्चर भी है, इसमें सॉलिड एरिया और भी हैं, और माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखें तो हमें नजर आ रहा है कि ये बोनी एलिमेंट है और ये स्मूथ मसल की लेयर है, ठीक है, ये नजर आ रहा है, यानी मल्टीपल एरियाज हैं इसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली। सो ऐसा ट्यूमर which has origin from multiple germ cell layer, उसे हम टेराटोमा बोलते हैं। टेराटोमा वो ट्यूमर होता है जिसके जो टिश्यूज हैं दे आर derived from all three germ cell layers, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उन सब से जो ऑर्गन्स या जो चीजें एराइज होती हैं, अगर वो किसी एक ट्यूमर के अंदर हो तो वो टेराटोमा है, ठीक है। अब उसमें मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। ये जो टेराटोमा है इसको हमने क्लासिफाई किया है इनटू बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन और मैलिग्नेंट ये किस बेस पे है? ये मैच्योरिटी की बेस पे है। जितना मैच्योर एलिमेंट होंगे टेराटोमा के अंदर, उस ट्यूमर के अंदर जितने मैच्योर एलिमेंट होंगे उसे हम बिनाइन कहेंगे, बिनाइन टेराटोमा कहेंगे। अगर इमेच्योर एलिमेंट होंगे तो उसे हम मैलिग्नेंट टेराटोमा बोलेंगे, ठीक है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। मोस्टली टेराटोमा दे आर बिनाइन, मोस्टली दे आर यूनिलेटरल। उनमें मैंने पहले बताया कि उनमें मैच्योर टिश्यू होते हैं। मैच्योर टिश्यू कुछ भी हो सकते हैं, एपिडर्मिस के टिश्यू मतलब हेयर हो सकता है, एडेनेक्सा हो सकता है, इसके अलावा टिथ हो सकते हैं, बोन, कार्टिलेज, नर्व, हेयर, थायराइड वगैरह वगैरह, मल्टीपल कोई भी टिश्यू हो सकता है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। आपको फैट नजर आ रहा है इस ट्यूमर के अंदर और हेयर है, ये हमें फैटी और सॉलिड एरियाज नजर आ रहे हैं। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो ये एडिपोज टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्केलेटल मसल पड़ा हुआ है, ये स्मूथ मसल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारे मल्टीपल टिश्यूज इसके अंदर नजर आ रहे हैं। अच्छा, और मैंने बताया था कि मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जिसके अंदर, मैलिग्नेंट टेराटोमा वो होता है जिसके अंदर इमेच्योर एलिमेंट होता है, ठीक है, इमेच्योर एलिमेंट। अब ये इमेच्योर न्यूरो एपिथेलियम हमें नजर आ रही है, तो दिस इज इमेच्योर मैलिग्नेंट टेराटोमा। सो टेराटोमा की दो टाइप, पहली बात टेराटोमा क्या है कि जो वो ट्यूमर जो तमाम जर्म सेल लेयर से अराइज हो, जिसके अंदर ऐसे टिश्यू हो जो सारे जर्म सेल लेयर्स से अराइज हो सकते हैं, उसको हमने क्लासिफाई किया है इनटू मैच्योर एंड इमेच्योर। जो मैच्योर या मैच्योर जो है उसको हम बिनाइन भी कहते हैं और इमेच्योर को हम मैलिग्नेंट बोल देते हैं। Then second is dysgerminoma. Again, this is very important. It is highly malignant. और एक खास बात याद रखनी है, dysgerminoma is the counterpart of testicular seminoma. इसकी बिल्कुल उसी तरह की हिस्टोलॉजी, उसी तरह की मॉर्फोलॉजी है जैसे टेस्टिस के अंदर आपने सेमिनोमा की पढ़ी थी, सेम वही मॉर्फोलॉजी है। कैसे होगा क्या कि लार्ज क्लियर सेल्स, जैसे आप देख रहे हैं, लार्ज क्लियर सेल्स होंगे जिनके दरमियान ये फाइब्रस सेप्टा होगा, ये इनको मल्टीपल लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहा होगा। ये लार्ज क्लियर सेल्स हैं, इनके दरमियान ये फाइब्रस सेप्टा है, और दिस फाइब्रस सेप्टा इज ऑक्युपाइड बाय लिम्फोसाइट्स। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी खास प्रेजेंटेशन होती है, खास इसकी बात होती है। यही फीचर आपको टेस्टिकुलर सेमिनोमा में मिलेगा और यही डिसजर्मिनोमा में मिलेगा। Now the last topic is gestational trophoblastic disease. ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट आपको पता है क्या होता है? ये प्लेसेंटल टिश्यू है, आपको पता होगा, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसी से रिलेटेड थ्री मेन
कैटेगरीज हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज की, हमने हिस्टोलॉजिकली इस डिजीज को हिस्टोलॉजिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हाइडेटिफॉर्म मोल, इन्वेजिव मोल और कोरियोकार्सिनोमा। अब याद रखना है इन तीनों में बीटा एचसीजी रेज होगा, जो भी जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है उसमें बीटा एचसीजी रेज होगा। हाइडेटिफॉर्म मोल ये क्या है? इट इज बेसिकली, ये है क्या? इट इज बेसिकली अ मैस। इस मैस में होता क्या है? बेसिकली कोरियोनिक विलाई की डायलेशन होती है। कोरियोनिक विलाई ग्रॉसली कैसे नजर आती है? जैसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो डायलेट हुई होती है एंड दे आर कवर्ड बाय वही कोरियोनिक एपिथेलियम दैट कैन बी नॉर्मल टू हाईली एटिपिकल। अब आपने याद रखना है ये है क्या? दिस इज बेसिकली कोरियोनिक टिश्यू है, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है, और उसका और हो क्या रहा है? वो डायलेटेड है, वो एडिमेटस है। अब इसको दो में डिवाइड किया है, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट और पार्शियल में कैसे डिवाइड किया? कंप्लीट वो होता है जिसमें कंप्लीटली एबनॉर्मल टिश्यू होता है, इसमें नॉर्मल टिश्यू कोई नहीं होगा। यानी नॉर्मली जो फीटल पार्ट्स हैं, जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब एम्ब्रियो बनेगा तो ज़्यादा फिटस बनेगा। कंप्लीट मोल वो है जिसमें कंप्लीटली एबनॉर्मल टिश्यू है, इसमें नॉर्मल टिश्यू कोई नहीं है, इसमें फीटल पार्ट्स कोई नहीं है। पार्शियल मोल वो है जिसमें फीटल पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और कैरियोटाइप आपने याद रखना है कि जो कंप्लीट मोल है वो डिप्लॉयड है और पार्शियल मोल है वो ट्रिप्लॉयड है। टाइम कम है। कंप्लीट मोल इज डिप्लॉयड, पार्शियल मोल इज ट्रिप्लॉयड। ये इसकी डायग्राम है, आप देख रहे हैं कि दीज आर विलाई जो कि डायलेटेड हैं, एडिमेटस हैं, ये दरम्यान में ये सारा ये एडिमेटस एरिया है एंड दे आर लाइंड बाय साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। इन्वेजिव मोल, अगर ये मोल, ये इन्वेजिव मोल क्या है? इट इज नथिंग एल्स, ये मोल ही है। इसमें होता क्या है कि ये इन्वेड कर लेता है टू द मायोमेट्रियम। And the last is choriocarcinoma. It is the tumor of trophoblastic area. अब इस कोरियोकार्सिनोमा आपने ओवेरियन ट्यूमर के अंदर भी पढ़ा। अच्छा, इसमें और उसमें फर्क क्या है? दिस कोरियोकार्सिनोमा इज सेंसिटिव टू कीमोथेरापी। सेंसिटिव टू कीमोथेरापी यानी कि ये प्योरली क्योरेबल डिजीज है, कीमो से पेशेंट रिकवर हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी इसकी सेम है जैसे उसकी थी। होता क्या है कि हेमरेजिक नेक्रोटिक मैस होता है यूट्रस के अंदर, बिल्कुल हेमरेजिक एंड नेक्रोटिक मैस होगा, ये आप देख रहे हैं। एंड दे विल बी, इट विल बी कंपोज्ड ऑफ एनाप्लास्टिक साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना। नाउ दिस इज द असाइनमेंट। ये प्लीज इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, टाइम कम है। And this is the second assignment. Thank you. और इन 20 मिनट लगाएंगे। अच्छा, ऊपर नीचे फिर ऊपर भेजा, फिर नीचे लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था। सवा 11 बजे स्टार्ट किया।